देखो भैया, आप सबको पता है कि मैं पढ़ाता नहीं और मैं पढ़ाना चाहता भी नहीं। मेरे गुरु हैं कबीर दास जी, वो खुद कभी नहीं पढ़े। मैं सोचना सिखाना चाहता हूं। तो मन का काम है चिंतन, शरीर का काम है श्रम। जितना मेहनत शरीर से करोगे उतनी शरीर चमकती चली जाएगी। जितना मन शरीर से मेहनत करोगे उतनी शरीर चमकती चली जाएगी। और जितना मन से चिंतन करोगे उतना समझ बढ़ती चली जाएगी। और समझ भी ताकत है। चिंतन तुम्हारे समझ को विकसित करेगा, श्रम तुम्हारे शरीर की ताकत को बढ़ाएगा। और आत्मा का काम है इस शक्ति का आनंद लेना, मानसिक और शारीरिक। वो तो दृष्टा की तरह देखती रहती है बस। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गधी से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाइए। 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। अमीर मेरी नजर में वही है, बस 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची। जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना। जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है? संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव। ये लोग अमीर हैं। तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर भिखमंगा है। उठे, आपकी आंख खुली, अब मन समझा रहा है आपको। अबे कुछ नहीं होता, क्या ओझा सर की 5 बजे वाली क्लास करने से ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, समझा रहा है। और आप होश में आ गए कि भाई ठीक है भैया, ओझा सर की क्लास नहीं करना पर मुझे उठना है। होश बड़ा, मन मरा। एक आदमी पढ़ता है, उसके पास फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, उसे समझ में नहीं आया पढ़ा क्यों था। इसीलिए पढ़ाई तुम लोग के लिए बोझ बन गई है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चल पाता ना कि पढ़ क्यों रहे हैं। एक लालच है तुमको कि यार IAS बन जाएंगे, लेकिन IAS बन के भी अगर यही मंदबुद्धि रखोगे तो रहोगे तो परेशान ही। 40,000 रुपए लेते एक साहब पकड़े गए थे यूपी में, 40,000। क्या है यार IAS के लिए 40,000 रुपए? 40,000 रुपया तो एक दिन में ये पाजी हमारा खर्चा कर देते हैं। तो ये तो डेवलप ही नहीं हुआ ना। तो जा रहा है जाने। मैं जब इलेक्शन आ रहा, कई लोग चले गए, लोगों को लगा कि अब क्या करोगे। फिर मैंने एक कांड कर डाला, अब वो फिर आ रहे। हम लोग बहुत बिजी हो गया था। अरे मैंने कहा बिजी हुई कुछ नहीं, तुम्हारी किडनी चाहिए मुझको। इसलिए मैं जिंदगी में उदास नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। अरे सर क्या हुआ जी? गिर गया क्या? उठो 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 उठो। एग्जाम देने जा रहा था? जी सर। अरे यार, तो रमेश से तो अच्छा ही है ना। रमेश से अच्छा है जी। क्या अच्छा है जी? इस तरह का रोड सेंटर है, हैं? सर रमेश हमारा रूममेट था। अच्छा। हम तो 300 किलोमीटर दूर ही चल के आए हैं। हाँ। लेकिन उसको तो अंडमान निकोबार भेज दिया है। अच्छा, रमेश को अंडमान निकोबार भेज दिया है? जी सर। अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जाके सब धुलवा लेना जी। लो लो पैसा लो, बिनोमो से अंड है, जाओ धुल। क्या नाम है आपका? मनोज मऊगा। मनोज मऊगा जी, यहाँ पे मतलब आप क्या कर रहे हैं? हम वाइब्रेटर है। कोची है? वाइब्रेटर है वाइब्रेटर हैं आप जी। वाइब्रेटर कोची होता है जी? जो एग्जाम करवाता है ना, जनरेटर। जनरेटर? इन्विजिलेटर हो तुम? जो जी जी जी। इन्विजिलेटर हो ना? ये देखिए ठीक चल रहा है। क्या कोची क्वेश्चन है जी? हाँ, आज की रात मजा हुस्न के आंखों से लीजिए, गाने में हुस्न का मजा किसने लिया? रही तो ऑडियंस हम खूब मजा लिया। पर ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए भाई SSSC में। क्यों यार, सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना।
क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार है। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है, कयामत तक लड़ेंगे। कौन सी मूवी आई है? सायनारा। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है, मरे हुए लोग रोते हैं। तो बदलते रहना चाहिए। तो जाओ उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कहते कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ। कितने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो। जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो। मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा। इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल लोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन के। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। 24/7 ध्यान करो और युद्ध के लिए तैयार रहो। एवरी मोमेंट क्या मौका मिला, निकाला, लड़ा, दाम से रख दिया, खत्म। लेकिन बात मत करो हिंसा की ना, बात करो अहिंसा की। वासुदेव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म। पूरा संसार हमारा भाई बहन है। और अगर ये मेंटल स्टेटस पा जाओगे ना, पूरी दुनिया को अंदर डाल लेंगे। मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूं। मेरे पिताजी ने ब्याज पर पैसा लेकर मुझे कोचिंग कराया, तैयारी करता हूं मैं। और अब जमीन बिकने की नौबत आ गई है। परिवार और हम सब नर्क में जाने की स्थिति में हैं। आप बिहार के बच्चे का सेंटर दे दोगे तमिलनाडु, उसका एडमिट कार्ड आएगा 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा बिहार से तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा? चलो मान लो पहुंच भी गया, किसी तरह रोग आके धोके उधार लेके हवाई जहाज पकड़ के पहुंच गया। और जब वो उधार पैसा लेके तमिलनाडु परीक्षा देने पहुंचा, आपने परीक्षा रद्द कर दी। एक शब्द है बहुत प्यारा, मतलब है 4-5 लाख करोड़ का शब्द, एक अकेला शब्द, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। अभी जैसे अभी तुम्हारी जो उम्र है ना, तुम ये बात देख लो कि तुम्हें अभी किस चीज को प्राथमिकता देनी है, बस। और जब भी कोई काम करो तुरंत चेक कर लो तो मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे। अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना, भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे क्या बिगाड़ लोगे? फिर आएंगे तुम्हारे बच्चों को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में। वो पापा कहने लगेगा तुमको। जब सपने ही देखने तो इतने बड़े बड़े देखो जो सुन ले बेहोश हो जाए। कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है। तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो, वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा सिर्फ सैलरी नहीं देने आ रहे, सारी सुविधा। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, चीजों को सोचना पड़ता है।